तो यानी अब तक पहले 2 दिन पढ़ा जाएगा, अब तक नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब 2 दिन से 2 बच्चे गए, अब तक कौन थे सभी का। तो कुछ ना फिर भी आज जब भी मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। अच्छा तो चैप्टर फर्स्ट कौन सा वाला विलियन, चैप्टर कौन सा वाला विलियन, चैप्टर फर्स्ट वाला है विलियन। तो फर्स्ट का हम विलियन है, तो विलियन से रिलेटेड आज सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। विलियन क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबका कॉपी अपनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो विलियन। हेडिंग क्या है, सबसे पहले वाली हेडिंग क्या है, जिसने डाल रखी थी परसों, उसे कोई डालने की जरूरत है। तो कुछ ना बैठ के अब बस तुम समझ लो, जिसने डाली को लिख दो विलियन सभी लिख। एक बार जिसने लिख रखा था वो रिवाइज करने का ऐसे केस। देखो लिखो 2 या 2 से अधिक, 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 2 या 2 से अधिक पदार्थ के, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के सामान्य मिश्रण को 2 या 2 से अधिक पदार्थ के सामान्य मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, समांगी 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। जैसे पहले एक पेन देते हैं, मैंने दिया था साहब नंबर लिखा पड़ेगा। अरे दे देने का बनेगा, एक पेन दे देगा। तो क्या क्या समझे, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो एक पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, विलियन बनेगा। जैसे जैसे कैसे सर पानी प्लस पानी नमक हो गया। अगर हम दूसरे वजह से पानी प्लस चीनी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, और पानी प्लस क्या है उसको, ग्लूकोज और ग्लूकोज। देखो क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो हमें एक नया पदार्थ मिलेगा, उस पदार्थ का क्या नाम होगा, विलियन कहेंगे। जैसे पानी नमक, पानी चीनी, पानी और ग्लूकोज। एक चीज और बताइए कि मैंने कि समांगी होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। समांगी का मतलब कैसे है, जैसे अगर मैंने फलाना कही कि फलाना में दूरी के संबंध बना दे, या कुछ पहले कर दो, कुछ ले लो, 1 ग्राम का पानी भरो, तो पानी भर के क्या करेंगे इसमें से क्या डाला, एक तो इसमें पानी है, पानी के साथ में क्या लिखना है, चीनी ली, तो इसमें चीनी इसमें घोल दी। अब चीनी का घोल ली तो मैंने फलाना से कही था भैया फलाना के 1 चम्मच को बीच में से निकालना, 1 चम्मच ऐसे निकालना, नीचे से, और 1 चम्मच कैसे निकालना, सबसे ऊपर से निकालना। तो तीनों जगह से जब भी हम इसमें से वो निकालेंगे, विलियन निकालेंगे, तो तीनों जगह से समान मात्रा प्राप्त होगी, मिलेगी ना होगी प्राप्त। समान मात्रा का मतलब कैसे है कि अगर ऐसे निकालेंगे तो जितना मीठा होगा ऐसे मिलेगा, इतना मीठा कहां से मिलेगा, पानी ऐसे ही मिलेगा, और इतना मीठा कहां से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। यानी समांगी का मतलब है कि सब जगह क्या होगी, समान मात्रा होनी चाहिए। एक तरह से समांगी का मतलब है जैसे हम रेत का पानी ले ले, अगर नीचे से लेंगे तो रेत ज्यादा आएगा, क्या आएगा, अगर थोड़ा बीच से लेंगे फिर क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा, और फिर सब ऊपर से लेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल ही कम आएगा। तो कैसा है, समांगी आएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। जैसे पानी नमक, पानी चीनी, पानी ग्लूकोज। हां लिख लो एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लिख लो, हां लिख लो, लिख दे जिसको बात करे ये मैंने थे। अरे मुझे स्कूल जाने तो थाली पे लेके बैठा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के सामान्य मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। जैसे पानी नमक, पानी चीनी, पानी ग्लूकोज। अब अगला नोट लिखो, एनओटी नोट लिखो, नोट एनओटी नोट। ज्यादा करो तो यार, जैसे हमने पानी प्लस क्या किया, चीनी,
देखो जब भी हम कोई विलयन बनाएंगे तो विलयन को किस दो चीज से बनना है? दो चीजों से विलायक और विलय। विलय। जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या बोलना है हम? विलय। उसे बोलेंगे विलायक। और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे? विलय। विलय। जैसे हमने क्या नाम लिखा, पानी और चीनी का एक मिश्रण बनाया था, बनाया था। तो ये पानी और चीनी को जब दोनों मिलाएगा तो क्या मिलेगा? एक मिश्रण का होगा होगा। और जो इसमें अधिक मात्रा में होगा क्या होगा? विलायक। और जो कम मात्रा में होगा क्या होगा? विलय। विलय होगा। तो ऐसे करके इसे लिख लो। जो अधिक मात्रा में क्या होगा? यानी इसे लिख लो अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। और ये क्या होगी? कम मात्रा। कम मात्रा। तो विलय और विलायक यानी कम मात्रा पूछना है कि विलय क्या होगा, विलायक क्या होगा। जो भी विलय में अधिक मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे हम? विलायक। और जो विलय में कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे? विलय। क्लियर है? जो भी अधिक मात्रा में है विलायक, जो कम मात्रा में क्या है? विलय। समझ लीजिए बाबू, जल्दी लिखो। विलय लिखो। लिखिए आप समय लिखो। किसी विलयन में किसी विलयन में हाँ नोट कर लिखो। किसी विलयन में 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 जो घटक घटक को हम क्या लिख सकते हैं स्पेशल पदार्थ भी लिख सकते हैं। किसी विलयन में जो घटक या ब्रैकेट में लिख लेना पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। किसी विलयन में जो घटक या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। किसी विलयन में जो घटक या पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहेंगे दोस्तों से? विलायक कहेंगे। किसी विलयन में जो घटक या पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। उसे कहते हैं उसे विलायक कहेंगे। तथा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे विलय कहते हैं। उसे विलय कहते हैं। उसे विलय कहते हैं। समीर उसको बाबू ऐसा कोई दिक्कत? फरहान कुछ पूछना था? दो या दो से अधिक पदार्थ के सामान्य मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन। पानी, नमक, पानी, चीनी, पानी, ग्लूकोज ये किसके उदाहरण है? विलयन के ज्यादा अधिक उदाहरण है। अगर जो चीज ज्यादा मात्रा में उसे क्या बोलेंगे? विलायक। जो चीज कम मात्रा में उसे क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। ऐसा क्लियर है? और इसे लोग दिया अब लिखो एक अंगी विलयन। सॉरी एक अंगी का लिखो द्विअंगी विलयन। क्या? द्विअंगी द्विअंगी विलयन लिखो। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन लिखो। यदि विलयन में यदि विलयन में दो घटक या ब्रैकेट का क्या लिख सकते हैं हम? पदार्थ। यदि विलयन में दो घटक या पदार्थ उपस्थित होते हैं यदि विलयन में दो घटक या पदार्थ उपस्थित होते हैं यदि विलयन में दो घटक या पदार्थ उपस्थित होते हैं यदि विलयन में दो घटक या पदार्थ उपस्थित होते हैं यदि विलयन में दो घटक या पदार्थ यदि विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं तो उस विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उस विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर ऐसा तो किसी विलयन
में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? पानी चीनी ये किसके उदाहरण है आपको? द्विअंगी विलयन के उदाहरण। सभी का देखो फिर पर अगर विलयन हमारे दो पदार्थ से मिलकर बनेगा तो सब उस विलयन को कैसे विलयन बोलेंगे फ्रेंड? द्विअंगी विलयन। क्योंकि इसमें क्या पदार्थ शामिल है? दो विलयन बनेगा तो पानी या चीनी से बनेगा, और द्विअंगी में वो पानी चीनी से मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या है? भैया क्या नाम लेगा? अभी बताओ ना, अभी ये विलयन के प्रकार है। जैसे अब द्विअंगी विलयन है, इस तरह से क्या होगा हमारा? त्रिअंगी विलयन भी होगा। जब भी दो पदार्थ मिलकर बनेंगे तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। लेकिन जैसे अगर इस विलयन में तीन पदार्थ आ जाए तो फिर कितने विलयन हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन। इस तरह से है। डिफरेंस है उसी के अंदर दो पदार्थ से मिलकर तीन पदार्थ से मिलकर बनना है। विलयन का विलयन से हां, सेम है तो क्या होगा? एग्जांपल में लिखिए, इसका उदाहरण है कि द्विअंगी विलयन क्या होगा और त्रिअंगी विलयन क्या होगा। पहले डाल लेंगे क्या? त्रिअंगी विलयन। एग्जांपल में लिखिए आप ये लिख लो। त्रिअंगी त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन का क्या है? सभी लिखे हो त्रिअंगी विलयन? देखो, यदि विलयन में तीन घटक ब्रैकेट में लिख सकते हो पदार्थ। यदि विलयन में तीन घटक या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि विलयन में तीन घटक या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? पदार्थ उपस्थित होते हैं। पदार्थ उपस्थित होते हैं तो उस विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यदि दो पदार्थों के द्विअंगी, तीन पदार्थों का क्या मतलब है? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब लिखो हेडिंग डालो विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार तो अवयवों इसमें क्या कौन सा मात्रा है? अवयवों की मात्रा के आधार। अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की काय के मात्रा के आधार पर। उसमें भी एक करके लिखो, कौन सा विलयन लिखा जाएगा सबसे पहले? तनु तनु विलयन। लिखेंगे सामने पहले तनु के बारे में देखो। तनु विलयन उसको डाल तनु विलयन हेडिंग है। हां, सबसे पहले विलयनों के प्रकार, उसमें सब हिस्सा लेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर। और इसमें नंबर एक करके लिखा जाएगा क्या? तनु विलयन। लिख लूं मैं? याद है चार्ट दिखाया मैं सब चार्ट नीचे मार बना है। लिखो इसमें सभी लिखा हो तो लिखो इसमें ओके देखो, इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें विलय की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें विलय की मात्रा क्या होगी? इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें विलय की मात्रा क्या होगी? बहुत कम होगी। बहुत कम होती है। हाँ नंबर 2 करके लिखो बी का लिखेंगे बी का क्या लिखेंगे हम? ऐसा विलय में के लिए वाला का चलाते हो। शान फैन है खास में मेरा अलग तरीके शान विलयन। बी का क्या लिखेंगे हम? है बी का क्या लिखेंगे? शान विलयन। अरे क्या लिखना बी का क्या लिखेंगे? शान विलयन। समझ लिखा शान विलयन क्या लिखो? इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। इसमें विलय की मात्रा क्या होगी?
अधिक होगी। इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? अधिक होती है। इसमें बहुत अधिक हुआ है, बहुत अधिक बस अधिक होती है इसमें विलेय की। ये 10 मिनट नहीं खेले तो सामने ना। देखो अगर विलेय की मात्रा कम तो क्या कहलाएगा? तनु विलेय। और अगर विलेय की मात्रा अधिक तो क्या कहलाएगा? सांद्र विलेय। देखो इसे इस तरह से समझेंगे, जैसे अगर मैंने राशि को एक बर्तन लिया, एक नहीं दो बर्तन लिया एक साथ, ये क्या दिया हमने? दो बर्तन ले दिए। तो अगर हमने इसे इसमें क्या नाम लिखा है? विलेय बनाने को जाएंगे तो विलेय बना, विलेय बनाने के लिए क्या तो विलेय बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? त्रिअंगी विलेय बनाना पड़ेगा। यानी तो हमने इसमें क्या रखा? एक तो H2O होगा, H2O मतलब क्या करना? एक तो हमने इसमें क्या रखा? जल रखा। और एक दूसरा मान लो क्या नाम लिख रहा है? NaOH मान लो। NaOH का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब क्या मानेंगे? NaCl मान लो। NaCl का मतलब क्या है? हमने दो पदार्थ डाले, एक पे डाला क्या नाम है? जल, एक पे डाला ये दूसरा क्या डाला? इसी तरह इसमें क्या डाला हमने? एक तो रखा सॉरी पहले से क्या रखेंगे? जली रखेंगे। H2O क्या रखेंगे? NaCl। तो अगर तुमने अभी विलेय के बारे में पढ़ा होगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ के समागम किसी को विलेय कहेंगे। क्लियर है तक? तो विलेय में दो घटक नाम लेकर दो घटक है तो द्विअंगी विलेय। अगर तीन घटक है तो क्या कहलाएगा हमारा? त्रिअंगी विलेय कहलाएगा। तो ये हमने जल और नमक को इसमें घोला। अब क्या इस वाले दो बर्तन है, इस वाले बर्तन में हमने नमक 3 चम्मच ली, ये नमक 2 चम्मच डाला है नी। तो इसमें नमक कितना डाला है? इसमें डाल दिया हमने कितनी? 5 चम्मच नमक डाल दिया। भाई क्या नाम लिख रहा है हमारा? जो अधिक मात्रा में वो क्या कहलाएगा हमारा? जो अधिक मात्रा में वो क्या कहलाएगा हमारा? मिलाया कहलाएगा। तो हमारा जल क्या होगा प्राण इसमें? जल मिलाया होगा। और अन्य से क्या हमारा? विलेय। तो बताओ विलेय की मात्रा यहाँ विलेय यहाँ कम है या यहाँ कम है? यहाँ कितना है विलेय? 2। यहाँ विलेय कितना? 5। तो बताओ सांद्र कौन सा होगा, तनु कौन सा होगा? तनु यार कैसे पता चला? क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा क्या हमारी? कम। विलेय कितना दे रखा? खाली 2 चम्मच। और यहाँ विलेय कितना दे रखा हमारा? 5 चम्मच। तो अगर मैंने क्या लिखा? इसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जहाँ पे विलेय की मात्रा कम होगी कौन सा विलेय कहलाएगा? तनु। और जहाँ विलेय की मात्रा ज्यादा होगी क्या कहलाएगा? सांद्र। तो इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? तनु विलेय लिख सकता हूँ या तनु विलेय। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम? सांद्र। हाँ बराबर। तनु और सांद्र क्लियर है सभी को? वैसे क्लियर है? भाई बना दिए हैं? तनु और सांद्र क्लियर है? देखिए आप इसमें लोग क्या? अब सी डालो संतृप्त विलेय। संतृप्त विलेय। और डी कर लिखेंगे। इसके नीचे डी डालना। बस संतृप्त ये तो मैंने दोनों एक साथ लिखा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? संतृप्त विलेय। संतृप्त विलेय लिखो। संतृप्त
विलयन में। देखो ऐसा विलयन पहले संदर्भ में लिखेंगे, तुमने लिखा कलम है मेरे पास। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? अधिकतम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है। या करके क्या कैसे होगी भैया? या नीचे करके लिखते हैं दूसरी या का मतलब है कि दूसरे नंबर के डेफिनेशन है। दूसरी अगर हम इसे ऐसे ना करके लिख सकते हैं तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। लिखो ऐसा विलयन, इसमें ऐसे हाँ ऐसा विलयन जिसमें और अधिक जिसमें और अधिक विलय को घोला नहीं जा सकता। घोला नहीं जा सकता। लिख लिया क्या? घोला नहीं जा सकता। साथ के साथ में इसमें लिख लो, ये असंतृप्त विलयन में लिख लो, दोनों के साथ समझाऊंगा। लिखो इस विलयन में असंतृप्त डी का, हाँ डी वाले, अब डी वाली हेडिंग डाल के डी में लिख लो। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन आ जाए। देखो इस विलयन में विलय की मात्रा इस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ कम होती है। किससे कम होगी? संतृप्त विलयन से कुछ कम होती है। एग्जांपल भी दिखाएंगे फिर हो गया। अति संतृप्त कम होती है। हाँ आगे यानी ऐसा विलयन, इस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होगी? कुछ कम होती है। लिख लिया भैया? अब एक हेडिंग बोल लो, अति संतृप्त, तीनों के साथ समझो। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। लिखो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है। संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन कहलाएगा फिर आपको? अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
विलियन कहते हैं। लिख लिया। देखो अब इसके लेफ्ट से यानी इसके नियम बिल्कुल आसान से है। पहले उदाहरण इसके, अब इसके मैं तुम्हें दो तारीख बनाऊंगा। एक तो मैं केमिस्ट्री वाली भाषा वाली बनाऊंगा उदाहरण, एक बनाऊंगा हमारी नॉर्मल यानी जो हमारी जिंदगी है उससे रिलेटेड बनाऊंगा। कैसे? एक तो है संतृप्त, एक है असंतृप्त। उन्हें क्या है? अति संतृप्त। पहले बात करते हैं असंतृप्त विलियन की। सपोज करो तुम में से कोई नहीं फरहान किसी की शादी में गया है नहीं, तो इसने खाना वाना खाया, खाना अच्छे से पेट भर के खा लिया, यानी इसे बिल्कुल पेट जब तक इसे भर के खा लिया है नहीं, तो ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया। इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त। यानी इसमें और भी यानी और ये खा नहीं सकता है नहीं। फिर उसी शादी में क्या गया? उसी शादी में राशि या समीर में दोनों है तो सुनते सुनते हैं दोनों, लेकिन उन्होंने क्या कहा? फरहान तो थोड़ा सा क्या खाया? थोड़ा सा कम खाया। यानी क्या लिखा? असंतृप्त में क्या दिमाग में कि इसमें भी विलेय की मात्रा क्या होगी? संतृप्त से क्या होती है? कम होती है। लेकिन इन्होंने खाना खा लिया, यहाँ तक खा लिया। तो भाई अपना खाना वाना खा लिया, खाना वाना खाने के बाद में लोगों को मीठा बहुत पसंद है, तो फरहान को मीठा ही पसंद है, तो फरहान के सामने आ गई क्या? रसमलाई। क्या आ गई? रसमलाई। तो फरहान को रसमलाई देखते इसका जीभ ललचा गया। इससे पहले यहाँ तक खा था, लेकिन क्या करा इसने? इसे यहाँ तक कर लिया, तो अब तक क्या हुआ? ये अति संतृप्त हो गया। हाँ, अब ये बिल्कुल भी नहीं खा सकता। कहाँ तक भर गया? ऊपर तक भर गया। अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो संतृप्त, अगर इससे कम है तो असंतृप्त, और अगर बिल्कुल ही नहीं खा सकता क्या तो क्या होगी? सीमा खत्म होगी। तो उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त कहेंगे। इन्होंने बिल्कुल सेम से मैंने लिखा है कि इसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? संतृप्त से कम होगी। इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? संतृप्त से भी बहुत ज्यादा अधिक होती है। सेम से ये रहता है, बिल्कुल सेम से वही है कि अगर हम इसका 3 मीटर बनाना है, 3 मीटर बनाएंगे इसमें हमें वही क्या क्या होगा? उसको एक तो हमारा जल होगा और हमारा क्या होगा? NaCl। हमने इसमें NaCl क्या नाम दे रखा है? बीटा। ये तक भर दिया, तो एक तक भर गया। फिर दूसरा जब है, फिर दूसरे का भैया क्या नाम है? NaCl कहाँ तक रखा? यानी इसमें दो रखे, एक तो H2 होगा और एक क्या होगा हमारा? NaCl होगा। हमने NaCl कहाँ तक रखा? इसमें आपका थोड़ा सा उससे कम रखा है नहीं, और अब इसमें क्या रखा हमने? बिल्कुल यहाँ तक भर जाएगी। इससे क्या हुआ? यानी इसके इसमें से निकल के क्या हो गया? नहीं, बाहर आना शुरू हो गया। इसमें क्या था? H2O था और क्या था? NaCl था। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? संतृप्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? अति संतृप्त कहलाएगा। अति संतृप्त का मतलब है कि इसमें क्या हुआ? बिल्कुल भी कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा फरहान ने दूसरे से क्या कही बात में? रसमलाई खाली, अब बिल्कुल इसमें क्या बची? जो तो बची, तो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। तो बताओ अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन करने 5 प्रकार पढ़े: तनु विलयन, साध विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। पांचों में से अगर कोई सा रखी जाए तो कैसे ही पूछ सकता है? पांच चीजें को आज जो हमने पढ़ा क्लास में एक बार रिवाइज करा। सबसे पहला पढ़ा हमने विलयन, क्लास में याद करेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। एक साथ बोलते रहो, दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा क्या नाम देखे? द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। अगर दो प्रकार से मिलकर बनना तो कौन सा विलयन कहलाएगा? द्विअंगी। और तीन प्रकार से मिलकर क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी, विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं हम? तनु विलयन। जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलेंगे? विलय कहेंगे। जो अधिक मात्रा में विलायक, जो कम मात्रा में क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। विलय विलायक क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़े विलयनों के प्रकार। विलयन के प्रकारों को एक प्रकार से बांटा है, लंबाई करके रखा अवयवों की मात्रा के आधार पर। इसमें विलयन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है: तनु विलयन, साध विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। साध विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा सबसे अधिक होगी, इन दो साध विलयन से क्या होगी? अधिक होगी। फिर असंतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और फिर पांचवा नंबर अति संतृप्त विलयन जिसमें विलयन की मात्रा सबसे ही ज्यादा होगी। कौन सा विलयन कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। फरहान विलयन कहलाएगा। कहां तक खा लेता है इसने? जब तक खा लेता। अब क्लियर है? 5 विलयन के प्रकार।